स्पेशली 8 अक्टूबर के आर्टिकल को हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। और हर रोज़ जो है हम लोग दैनिक जागरण को देखते हैं, तो उसकी सीरीज़ को हम आगे कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए दैनिक जागरण की जो है वो दिल्ली एडिशन को हम देखते हैं। इम्पॉर्टेंट जो भी आपके आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है पॉइंट है या फिर एडिटोरियल है जो आपको डिटेल में जानना चाहिए, तो उसको हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ये संजय गुप्ता जी के द्वारा आर्टिकल लिखा गया है कि सामाजिक आपका न्याय के नाम पर जो है जाति की राजनीति, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बताया जाए संजय गुप्ता जी के द्वारा यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अंततः जो है वो बिहार सरकार ने जातिवार गणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। यह जो है मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। उसने जो बिहार सरकार के लोगों के निजी आंकड़े सार्वजनिक न करने की आदेश दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि यह नीतिगत मामला है और वह उस पर जो है रोक नहीं लगा सकती। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा जो है वो बोलना है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो आपका बिहार आपका सरकार को नोटिस जारी करते हुए मामले की सुनवाई जनवरी में जो है करने का फैसला लिया। तब वह जो है जातिगत सर्वेक्षण के कराने के राज्य भर के जो है अधिकार से आपका संबंधित मुद्दे पर गौर करेगा। नीतीश सरकार ने जातिवार आपका गणना के आपके आंकड़े जारी करने को एक उपलब्धि के रूप में क्या किया है कि पेश किया है। कई विपक्षी दल को यह आभास करा रहे हैं कि नीतीश सरकार ने जातिवार गणना के आंकड़े जारी करके जो है वो राजनीतिक जो है फतह हासिल कर ली है, ठीक है। राइटर ऐसा बता रहे हैं, ठीक है। कांग्रेस से समेत आपके कई विपक्षी दल जो है गणना के साथ ही जो पूरे देश में जातिवार जो है गणना जो है कराने की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार इसके लिए जो है तैयार नहीं है, लेकिन उसे जो है वो देश में गणना का काम क्या है कि जनगणना कराने का काम तो प्राथमिकता के आधार पर करना ही होगा, ठीक है। क्योंकि कायदे से 2021 में आपका शुरू हो जानी चाहिए थी। अब जब कोविड का असर खत्म हो गया तब गणना कराने में देरी ठीक नहीं है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है इस आर्टिकल में कि यह समय था जब एक समय था कि कांग्रेस जातिवार गणना के विरोध में थी। उसने सत्ता में जो रहते हुए समय आपके सहयोगी दलों के दबाव में 2011 में जनगणना के साथ जातिवार आपको गणना कराई थी, तो लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं किए गए। अब तक जो है देशव्यापी जातिवार आपका गणना कराने को लेकर के मुखर और जितनी जो है आबादी उतना हक का नारा भी लगा रही है, ठीक है। आर्टिकल में राइटर बताना चाहते हैं यह आपका काशी राम की उस नारे की नकल है जिसमें वह कहा करते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। देश में इसके पहले जो है वो जातिवार गणना की अगर बात करें तो 1931 में अंग्रेजी सत्ता ने करवाई थी। माना जाता है कि समय के साथ जो है वो पिछड़ी जातियों की आबादी बढ़ी है और अगड़ी कही जाने वाले जातियों की कम हुई है, ठीक है। इसके झलक जो है बिहार के आंकड़े में भी दिख रहे हैं। अगड़ी जातियों की आबादी कम होने का एक कारण यह भी है, माना जाता है कि इन जातियों के अनेक लोग जो है नौकरी या व्यापार के सिलसिले से बिहार से पलायन कर गए हैं। जहां बिहार सरकार जातिवार आपका जो है गणना के आंकड़े को अपनी जीत की तरह पेश कर रही है, वहीं कई दलों के नेता ने जो है इन आंकड़ों की सच्चाई पर जो है संदेह जता रहे हैं। इनका यह शिकायत है कि उनकी जाति के लोगों की संख्या कम करके दिखाई गई है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने यह आरोप लगाया है कि आपका जातियों की जनसंख्या बढ़ी हुई दिखाई गई है, जो जदयू और राजद का वोट बैंक है, ठीक है। बिहार सरकार का तर्क है कि जातिवार आपका गणना के आंकड़े जारी होने से जन कल्याण की योजनाएं जो है कई सही तरह जो है लागू कराने में मदद मिलेगा और उससे अति पिछड़ों के साथ आपका जो है अनुसूचित जातियों जनजातियों यानी SC ST वर्ग का उत्थान होगा। लेकिन इस जो है वो प्रश्न का उत्तर किसी और खासकर जदयू और आपका जदयू नेताओं के पास नहीं है, ठीक है। आगे राइटर बता रहे हैं कि जब बिहार में 3 दशक से अधिक समय से इन दोनों ही आपका दलों का शासन रहा है, तब फिर इन जातियों का उत्थान क्यों नहीं हुआ। बिहार में जो पिछड़े और आपका अति पिछड़े वर्गों की आबादी सबसे अधिक होने का जो है वो हैरानी नहीं है, ठीक है। राइटर ऐसा बता रहे हैं यदि बात करें देश भर में जातिवार आपका गणना हो तो आपका संभवतः यही सामने आएगा कि SC ST के साथ पिछड़े वर्गों की आबादी सबसे अधिक है। जो भी हो, जितनी आबादी उतना हक की अवधारणा इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि वे वास्तव में जो है आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक रूप से पीछे है।
हैं उनके आपके उत्थान पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यह अवधारणा बहुसंख्यावाद को भी बल आपका देती दिखाई देगी। कांग्रेस नेता अभिषेक आपका मनु सिंघवी ने इस ओर जो है संकेत करते हुए कहा भी कि उसके परिणामों की समझने की ज़रूरत है। बाद में वह अपने कथन से पीछे हट गए, ठीक है। लेकिन पीएम मोदी ने सीधा सवाल किया कि क्या कांग्रेस अल्पसंख्यकों के अधिकार कम करना चाहती है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके लिए गरीब ही सबसे बड़ी जाति और सबसे बड़ी आबादी है। उन्होंने कांग्रेस पर जो है हिंदुओं और गरीबों को जो है वो बांटने का क्या किया कि आरोप भी लगाया है पीएम ने। आगे आर्टिकल में बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि अगर हम बात करें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को आज़ादी के बाद से ही आरक्षण प्राप्त है और इसके बाद जो है वो 90 में मंडल आयोग की रपट आपका लागू करके जो है अन्य जो है पिछड़ा वर्गों की भी जो है आरक्षण के दायरे में ले आया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा 50% तय की है, पर कुछ राज्यों में यह जो है प्रतिशत 60 से 70 जो है अधिक पहुंच गई है, ठीक है, याद रखेंगे। निसंदेह हर सरकार को गरीबी दूर करने की प्राथमिकता होनी चाहिए। राइटर आगे बताना चाह रहे हैं कि और ऐसा करते हुए सुनिश्चित करना चाहिए कि आरक्षण का लाभ पात्र लोगों यानी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को ही मिले। विडम्बना यह है कि अधिकांश दल जो है वो सामाजिक न्याय के आपका नाम पर क्या करती है, जाति की आपका राजनीति करती है। वे ऐसा करके दलितों और पिछड़ों के वोट तो ले लेते हैं पर उनके उत्थान के उपाय नहीं करते। ऐसे दल यह देखने से इनकार करते हैं कि यदि आपका देश का आर्थिक विकास धीमा होगा फिर जो है गरीबों का भला नहीं किया जा सकता है। क्या यह कहा जा सकता है कि बिहार या फिर अन्य राज्यों में पिछड़ी जाति के सभी लोग गरीब हैं और आरक्षण से एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग की सभी जातियों को लाभ मिला है? सच यह है कि इन वर्गों की जो है कुछ ही अपेक्षाकृत आपका समर्थ जातियों को आरक्षण का लाभ मिला है। यह आपका समझने की आवश्यकता है कि पिछड़ी और गरीब जातियों का उत्थान तब होगा जब उन्हें जो है वो अच्छी क्या होगा, शिक्षा मिलेगी। राज्य सरकारें इसी काम से पीछे है। बिहार की बात करें तो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र या आधारभूत ढांचे का, वह अन्य राज्यों से कहीं पीछे है, ठीक है। बिहार के बारे में बता रहे राइटर। इसी कारण से अगर बात करें बिहार के तमाम लोग दूसरे प्रदेशों में जा कर के गुजर बसर करने को विवश मजबूरी है उनकी। बिहार में मेधा की कमी नहीं है, ठीक है। वहाँ के जो है छात्र बड़ी संख्या में IIT में चयनित होते हैं और IAS और IPS बनते हैं। इसके बाद ही बिहार आर्थिक प्रगति नहीं कर पा रहा। ऐसा क्या रीज़न है? राइटर का प्रश्न ये है। इसका एक कारण जाति की राजनीति है, ठीक है, क्योंकि जाति को बढ़ावा दिया जाता है बिहार में। राजनीतिक दलों को जो यह समझना होगा कि सामाजिक आपका न्याय के नाम पे जाति की राजनीति ठीक नहीं है और इसे आपका राजनीति से समाज क्या होता है, विभाजित होता है जाति के रूप में, ठीक है। और आपसी कलह भी बढ़ता है, आप देख रहे हैं, ठीक है। धर्म के आधार पर पाकिस्तान को अलग किया गया तो कितना हमको परेशानी देखने को मिल रहा है। अगर मान लीजिए कि एक ही देश में अगर हम जाति के नाम पे लड़ेंगे तो फिर क्या ही हो पाएगा, ठीक है। तो अन्य मुद्दे भी हैं। चलिए एक आर्टिकल देखेंगे, विश्व के समक्ष नया संकट, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो लड़ाई हुआ, यहाँ पे आर्टिकल में बताया जा रहा है कि विश्व के समक्ष आपका संकट, ठीक है। चलिए फिलिस्तीन और इजराइल के क्या क्या डिस्प्यूट है तो देखेंगे। यहाँ पे फिलिस्तीन आतंकी गुट हमास ने जो है वो इजराइल में घुस करके जैसा भयावह हमला किया वह एक तरह का आक्रमण ही है। यही कारण है कि इजराइल ने इसे युद्ध की संज्ञा देते हुए कहा कि उसके शत्रुओं को इस जंग की ऐसी कीमत चुकानी होगी कि जिसकी उन्हें जो है कल्पना नहीं की होगी, ठीक है। फिलिस्तीन आतंकी समूह इसके पहले भी इजराइल में जो है हमले करते रहे हैं, लेकिन युद्ध सरीखा इतना व्यापक हमला संभवतः पहली बार है, ठीक है। इस बार हमास के आतंकी समुद्री और ज़मीनी मार्ग के साथ जो है पैराग्लाइडिंग के सहारे भी इजरायली सीमा में घुसने में सफल रहे हैं। हमास आपका आतंकियों ने जो है वो इजराइल में आपका हज़ारों रॉकेट दागे, वहाँ के नागरिकों पर अंधाधुंध क्या किया कि आपके गोलियां बरसाने के साथ लोगों के घर से घुस के मारा है, ठीक है। उन्होंने इजराइल के आपका सैनिकों के साथ महिलाओं और बच्चों को जो है भी बंधक बना करके
अपनी हत्या कर दी, कुछ बंधकों को तो अपने साथ भी ले गए। जितना यह स्पष्ट है कि हमास ने पूरी तैयारी के साथ जो इजराइल पे धावा बोला, ठीक है। इतना ही यह भी कि इजराइल खुफिया एजेंसी को इसकी तैयारी की भनक भी नहीं लगी। इसी कारण जो है उसे बड़ी क्षति जो है वो आपको उठानी पड़ी इजराइल को। इजराइल और जो है फ़िलिस्तीन के बीच एक ऐसा समय जंग छिड़ी जब विश्व समुदाय जो है रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते पहले से ही आपका त्रस्त है। एक नया जो है इजराइल और फ़िलिस्तीन है, ठीक है। इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच जो है लड़ाई से विश्व शांति के लिए एक नया संकट पैदा कर दिया। इस लड़ाई के चलते विश्व समुदाय में विभाजन की खाई और चौड़ी ही होगी, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। ईरान के साथ साथ अन्य जो है कई इस्लामी आपका देशों ने जो हमारे हमास की तरफदारी की। हमास की अगर खौफनाक हरकत ने सऊदी अरब और इजराइल के बीच जो है वो संबंध कायम होने की क्या किया है कि संभावनाओं को स्याह करने का भी काम किया है। यह मानने के अच्छे भले कारण है ईरान की सऊदी अरब और इजराइल की निकटता राइस नहीं आ रही है और इसलिए उसे जो है हमास को जो है वो आपका इजराइल का आक्रमण करने के लिए जो उकसाया, ठीक है। फिर हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने हमास के जघन्य हमले की निंदा की है, लेकिन इसमें संदेह है कि वह अथवा उसकी सुरक्षा परिषद शांति कायम करने में सक्षम हो सकेगी। ये भी जो है वो कन्फ्यूज़न ही है, ठीक है, संशय ही बना हुआ है। यह कहने में हर्ज नहीं है कि सुरक्षा परिषद विभिन्न देशों के बीच तनाव, टकराव और युद्ध रुकने में क्या है कि आपका नाकाम रही है, रोक ही नहीं पाई है। इसलिए राइटर बता रहे हैं कि यह जो अप्रासंगिक होती जा रही है। यह अच्छा हुआ कि भारत ने साफ तौर पर यह कहा कि इस कठिन समय में इजराइल के साथ जो खड़ा है। इस स्पष्टता की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि जो है हमास का हमला जो है मुंबई से आपका पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमले की याद दिला रहा है। हमास के आतंकियों ने जो इजराइल में आपका 26/11 की तरह से उसके लेकिन इससे कई गुना भीषण हमला किया है, ठीक है। मतलब सोचिए कितना, मतलब कोई भी मारा जाए, ठीक है, लेकिन है तो इंसान ही, दुख तो होता ही है, उसे इसकी कीमत चुकानी ही चाहिए। यह ठीक है कि भारत फ़िलिस्तीन हितों के पक्ष में है, लेकिन उसका यह अर्थ नहीं है कि वह भीषण आतंकी हमलों की निंदा करने में जो है किसी तरह का संकोच करे, ठीक है। तो ये हमने आर्टिकल देखा कि किस तरह से जो है आपका जो युद्ध हो रहा है भारत और आपका फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच, ठीक है। और जो है भारत का क्या जो है पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो किसके साथ खड़ा है और क्यों जो है वो इजराइल का सपोर्ट कर रही है इंडिया, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे एक आर्टिकल है बादलों में भी पहुँच गया प्लास्टिक, ठीक है। तो चलिए आर्टिकल देखते हैं। मुकुल व्यास जी के द्वारा माइक्रो प्लास्टिक से रिलेटेड आपको जानना चाहिए कि किस तरह से जो है वो हमारे माइक्रो प्लास्टिक जो है हर जगह फैल रहा है। विज्ञानियों ने बादलों में माइक्रो प्लास्टिक की खोज की है और कहा है कि वे हमारे द्वारा खाए गए पिए जाने वाले लगभग हर चीज़ों को जो है वो दूषित कर सकते हैं। पश्चिम प्रशांत महासागर स्थित 11 किलोमीटर गहरी मरियाना ट्रेंच से लेकर के माउंट एवरेस्ट की चोटी तक जो है, उसके अलावा पृथ्वी पर लगभग जो है सभी जगह माइक्रो प्लास्टिक पाए जाते हैं। अब एक नया अध्ययन से पता चल रहा है कि आपका प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े हमारे बादलों में भी मौजूद है। अगर प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दे से सक्रिय रूप से नहीं निपटा गया तो जलवायु संकट एक क्या होगा कि वास्तविकता बन सकता है। इससे भविष्य में गंभीर पर्यावरणीय क्षति हो सकती है। जापान में शोधकर्ताओं ने जो है वो बादलों से पानी इकट्ठा करने के लिए माउंट फूजी और माउंट योयामा पर चढ़ाई की, ठीक है। फिर नमूने के भौतिक और जो रासायनिक गुणों को जो है वो निर्धारित करने के लिए उन पर उन्नत जो है इमेजिंग आपका तकनीक लागू की। उन्होंने हवा में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक में अलग अलग जो है वो आपका जो है अलग अलग प्रकार के 9 पॉलीमर एक प्रकार के रबड़ की पहचान की है, जिनका जो है आकार 7.1 से लेकर 94.6 माइक्रोमीटर तक है प्लास्टिक का, ठीक है ना। राइट, ये बता रहे हैं कि बादल के प्रत्येक लीटर आपका पानी में प्लास्टिक के आपका 6.7 से 13.9 जो है वो टुकड़े आपको पाए गए हैं। अब जो है माइक्रोप्लास्टिक ऊपरी वायुमंडल में पहुंचते हैं और आपका सूरज रोशनी से पराबैंगनी के विकिरण के संपर्क में आते हैं तो उनमें
क्या होता है कि वो टूटने लगते हैं पिघल करके, और जिससे क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होती है। नए प्रमाण से जो है माइक्रो प्लास्टिक को व्यापक आपका पर्यावरणीय नुकसान के अलावा हृदय और फेफड़ों के जो है वो स्वास्थ्य से जुड़ा है। माइक्रो प्लास्टिक हाल ही के वर्षों में जो है सुर्खियों में आए हैं, क्योंकि उनके जो है अनुचित आपका निपटान में परिणाम स्वरूप आपका कई टन कचरा समुद्र में पहुंच गया है। हर साल जो है आपका प्लास्टिक कचरे की बहुत बड़ी मात्रा का पुनर्चक्रण नहीं होता है। उसके अलावा राइटर बता रहे हैं कि इसका मतलब यह है कि वह समुद्री पारिस्थितिकी के तंत्र में मिल रहा कणों के अलग अलग आपका आकार के कारण वर्तमान जल प्रणाली है माइक्रो प्लास्टिक को जो है प्रभावी ढंग से फिल्टर करने में असमर्थ है। प्लास्टिक हजारों वर्ष तक जो है नष्ट नहीं होता है, और अनुमान है कि महासागरों में पहले से ही जो प्लास्टिक की लाखों वस्तुएं मौजूद है। भविष्य में यह संख्या और भी बढ़ेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह आपका प्लास्टिक जो है वो पुनर्चक्रण के लिए कठोर कदम नहीं उठाए गए हैं, और दुनिया के महासागरों में प्लास्टिक कचरे की मात्रा जो है 2050 तक जो है मछलियों से भी आपको ज़्यादा हो जाएगी। राइटर ऐसा अनुमान लगा रहे हैं। दुनिया जो है 80% से अधिक नल पानी प्लास्टिक से प्रदूषित करते हैं। तो दुनिया का 80% से अधिक नल का पानी जो प्लास्टिक से दूषित होता है, ठीक है, यानी प्लास्टिक जो है खराब कर देता है पानी को। अमेरिका में जो पानी से जो है वो प्लास्टिक प्रदूषण की दर जो 93% जो दुनिया में सबसे अधिक है। आपका दुनिया भर के दर्जनों देशों के 83% पानी के नमूने में माइक्रो प्लास्टिक पाया गया है, और बोतल बंद पानी सुरक्षित आपका विकल्प नहीं हो सकता है, क्योंकि विज्ञानियों को उसमें भी आपका दूषित होने के नमूने मिले हैं, और लेखक जो है वो स्पेशली विज्ञान के जो है जानकार है। हमने आर्टिकल ये जितने भी इम्पोर्टेंट थे मैंने आपको शेयर किया, ठीक है। चलिए अभी वायुसेना दिवस पे एक आर्टिकल देख लेते हैं कि भारतीय वायुसेना दिवस तो देश की सुरक्षा में सदैव तत्पर, ठीक है। तो ये सतीश मेहरा जी के द्वारा लिखा गया आर्टिकल है। तो स्पेशली राइटर बताना चाह रहे हैं कि भारतीय वायुसेना ने जो देश के लिए सदैव सुरक्षा क्षेत्र का काम किया है। आधुनिक तकनीक के इस युग में किसी भी देश के सामरिक महत्व में वायु शक्ति को जो है वो सुदृढ़ करना बेहद आवश्यक है। इसी को जो है ध्यान में रखते हुए भारतीय वायुसेना का जो है नवीकरणीय किया गया है, ठीक है, एयरफोर्स का। भारतीय वायुसेना आज हमारे स्थापना की 91वीं जो वर्षगांठ मना रही है। अपने 90 बरस के जो है वो गौरवशाली अगर इतिहास में वायु सेना ने जो है वो विभिन्न युद्धों, अभियानों और प्राकृतिक आपदाओं से जो अद्भुत कार्य पर सफलता प्राप्त की है, उसे आज सैल्यूट करने का अवसर है। राइटर बता रहे हैं कि भारतीय वायुसेना ने जो है वो समय समय पे अपनी क्षमता का क्या प्रयोग करते हुए सुरक्षा के क्षेत्र में जो है देश को मजबूती प्रदान की है। भारतीय वायुसेना ने जो है द्वितीय आपका विश्व युद्ध, भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध समेत कई जो अवसरों पर शत्रु सेनाओं को धूल चटाते हुए देशवासियों को क्या किया कि दिल जीता है। आज देश के विभिन्न वायुसेना केंद्रों पर जो है वो एयर शो का भव्य प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें आपका जाबाज आपका पायलट लड़ाकू विमानों और अन्य विमानों के साथ हैरत अंगेज जो है वो कर्तव्य दिखाते हैं। इस समय जो है वो भारतीय सेना में जो अधिकतम फाइटर विमान शामिल है, जिसमें आपका तेजस, जगुआर, MiG 27, सुखोई 30, मिराज 2000, मिग 29 है, आपका मिग 21 भी है, HAL तेजस है, और राफेल के साथ साथ क्या है तो हेलीकॉप्टर ध्रुव भी है, चेतक है, चीता है, चिनूक है जो अमेरिका से लिया गया है, Mi-8 है, Mi-17 है, Mi आपका 26 है, Mi-25 आदि जो है वो शामिल है, ठीक है। एयरफोर्स के पास ये चीज़ें हैं जो किसी भी जो है वो आपका किसी भी जो है वो स्थिति में दुश्मनों को क्या कर सकता है तो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए क्या है तो तत्पर है। राइटर बता रहे कि हाल HAL द्वारा आपका भारतीय तेजस विमान में कई घातक उपकरण जोड़ करके अमेरिका, रूस और चीन जैसे जो है बड़े बड़े देशों में जो है सनसनी आपका पैदा कर दी। इतना ही नहीं, निकट भविष्य में सुखोई और राफेल जैसे आपके घातक लड़ाकू विमान भी जो भारत में बनेंगे। इसके लिए जो है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स आपका लिमिटेड आपका पूरी तरह से तैयार है। भारत अब जो है वो वायुयान के निर्माण में किसी देश पर निर्भर नहीं रहना चाहते। इससे जो मेक इन इंडिया का सपना भी साकार हुआ है। इस प्रकार आकाशीय सामरिक क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर राष्ट्र होगा।
इस समय राइटर बताना चाह रहे हैं कि भारतीय सेना में लगभग जो है 1.5 लाख अधिकारी और सक्रिय जवान भी शामिल है। भारतीय वायुसेना की दुनिया को चौथी सबसे बड़ी आपका भारतीय से मतलब बड़ी आपका सेना होने का गौरव प्राप्त है, यानी 4 नंबर पे है हमारी एयरफोर्स आपका कैपेसिटी। इसमें महिलाओं का जो है महत्वपूर्ण योगदान में वर्तमान में जो है 1.5 दर्जन से अधिक महिला पायलट लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं। राइटर बताना चाह रहे हैं कि वर्तमान सरकार ने सामरिक महत्व को देखते हुए सेना के आधुनिकीकरण का जो कार्य किया है, उसे जो हमारी सेना मजबूत की क्या हुई है कि मजबूती हुई है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष आपका 2023-24 के बजट में रक्षा के संदर्भ में किए जाने वाले प्राविधान को इससे एक वर्ष पूर्व की तुलना में 13% जो है वृद्धि करते हुए आपका संकेत दिया है कि सेना में मजबूती का जो है वो अभियान और तेज करना होगा। आगे बताया जा रहा है आज का दिन जो है भारतीय वायुसेना के उन सभी जवानों को याद करने का भी है जिन्होंने विभिन्न युद्धों और अभियानों में जो अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सेना की बदौलत ही हर भारतवासी स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। बिल्कुल ऐसा है ही। आगे बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना का जो ध्येय वाक्य है नभ स्पेश दीप्तम, ठीक है, यानी गर्व से आकाश को छुओ, ठीक है। यही वाक्य हर भारतीय युवा के दिलो दिमाग में आपका देशभक्ति का जो जज्बा पैदा करता है और यह जो है वह वायुसेना में आपका भर्ती होने के लिए ललायित रहता है, ठीक है। तो ये हमने आर्टिकल देखा और आपके साथ मैंने शेयर किया, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।